दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सूचना तकनीकी। 5 नंबर की आपकी आनी है। एग्ज़ाम आपका 6 जनवरी 2019 को प्रस्तावित है। उसी के लिए बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बिल्कुल महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको दिए जा रहे हैं इस वीडियो में। 1361 से लेकर 1390 तक प्रश्न की सीरीज अपनी दूसरी चल रही है ये। तो वे अभ्यर्थी जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। जो दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कमेंट्स करें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था ब्रायन मूर। ब्रायन मूर जो इंग्लैंड के थे, 1969 में इन्होंने सबसे पहले एजुकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था। ये प्रश्न आता है, खूब आता है, किसने किया था? ब्रायन मूर ने किया था, इंग्लैंड के थे, 1967 में। अगला देखते हैं, शैक्षिक तकनीकी को व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग कहा जाता है। यह कथन किसका है कि शैक्षिक तकनीकी को व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग कहा जाता है? यह कथन है जैकोटा ब्लूमर का। जैकोटा ब्लूमर का ये महत्वपूर्ण कथन है। आइए अगला देखते हैं, सीखने के मनोविज्ञान का व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं पर गहन विनियोग शैक्षिक तकनीकी है। सीखने के मनोविज्ञान का व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं पर गहन विनियोग शैक्षिक तकनीकी है। यह महत्वपूर्ण कथन है डीसीको का। डीसीको का कथन है ये। 1363वां प्रश्न है ये। 64वां, शिक्षण मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शिक्षण मशीन का प्रयोग किया था सिडनी प्रेसी ने। सिडनी प्रेसी ने शिक्षण मशीन का प्रयोग किया था सबसे पहले। ये प्रश्न, शिक्षण मशीन का प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अगला देखते हैं, शिक्षण मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? 1926 में। ये 3 आधार पर एक आपको प्रश्न जरूर ये आना चाहिए एग्ज़ाम में कि किसने किया, कब किया और कहाँ से किया गया। तो ये सिडनी प्रेसी ने किया 1926 में शिक्षण मशीन का। और ये कहाँ से किया गया था? ये किया था अमेरिका के ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में किया था इसको। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में सबसे पहले शिक्षण मशीन का प्रयोग किया गया था, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी। तो ये 3 हैं, ये 3 में से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है शिक्षण मशीन के अंतर्गत प्रश्न। आइए अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में शैक्षिक तकनीकी प्रकोष्ठ की स्थापना कब की गई? शैक्षिक तकनीकी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी 1976 में। 1976 में शैक्षिक तकनीकी प्रकोष्ठ की स्थापना हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कठोर शिल्प उपागम जिसे हार्डवेयर अप्रोच कहते हैं, इसका सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था? हार्डवेयर अप्रोच, कठोर शिल्प उपागम, इसका सर्वप्रथम वर्णन किया था A.M. लैम्सडेन ने। A.M. लैम्सडेन। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हार्डवेयर किसने? A.M. लैम्सडेन। आइए अगला देखते हैं, शिक्षण नीति के प्रवर्तक कौन हैं? शिक्षण की नीति के प्रवर्तक हैं J.S. ब्रूनर। J.S. ब्रूनर को शिक्षण नीति के प्रवर्तक माना जाता है, J.S. ब्रूनर। तो इस प्रकार से प्रश्न होगा 1369। आइए अगला देखते हैं, प्रतिमान मॉडल्स किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। प्रतिमान जिसे मॉडल्स भी कहते हैं, किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यह किसका कथन है? यह है H.C. वाइल्ड का कथन है ये कि प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया
H.C. वाइल्ड का कथन है ये। अगला देखते हैं, मौलिक शिक्षण प्रतिमान का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मौलिक शिक्षण प्रतिमान का प्रवर्तक माना जाता है रॉबर्ट ग्लेसर। रॉबर्ट ग्लेसर को माना जाता है 1962 में इन्होंने ये प्रतिमान दिया था, रॉबर्ट ग्लेसर। आइए अगला देखते हैं, कंप्यूटर आधारित प्रतिमान का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कंप्यूटर आधारित प्रतिमान का प्रवर्तक, तो कंप्यूटर आधारित जो प्रतिमान है इसके प्रतिवर्तक माने जाते हैं लॉरेंस स्टूलोरो व डैनियल डेविस। लॉरेंस स्टूलोरो व डैनियल डेविस, इसको माना जाता है कंप्यूटर आधारित प्रतिमान का प्रवर्तक। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, आप लोग इनको लिख लिख के याद करें। बहुत कम समय है आप लोगों के लिए भी, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक आपको वीडियो दिए जा सकें कम समय में। विद्यालय अधिगम प्रतिमान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विद्यालय अधिगम प्रतिमान, तो इसके प्रतिवर्तक माने जाते हैं प्रवर्तक करोल। करोल को विद्यालय अधिगम प्रतिमान का प्रवर्तक माना जाता है, करोल। 1962 में होगा दिया था इन्होंने। आइए अगला देखते हैं, अंतः प्रक्रिया प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? अंतः क्रिया प्रतिमान, तो अंतः क्रिया प्रतिमान के प्रवर्तक माने जाते हैं फ्लैंडर्स। 1960 में इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिमान का सिद्धांत दिया था, अंतः प्रक्रिया सिद्धांत फ्लैंडर्स ने दिया था, फ्लैंडर्स। आइए अगला देखते हैं, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया? संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, तो ये दिया था जे ब्रूनर ने। जे ब्रूनर ने ये दिया था संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का कंसेप्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आगमन प्रतिमान का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आगमन प्रतिमान का प्रवर्तक माना जाता है हिल्डा टाबा। हिल्डा टाबा को आगमन प्रतिमान, जो मॉडल्स हैं, एक आध मॉडल्स पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ये सारे मॉडल्स आपको पता होना चाहिए कौन किसका है। ये सूचना तकनीकी के अंतर्गत मॉडल्स जो भी होते हैं उन्हीं से संबंधित है ये। परीक्षा प्रशिक्षण मॉडल किसका है? परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान ये दिया था रिचर्ड सचमैन ने। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान रिचर्ड सचमैन। आइए आगे देखते हैं, अग्रिम संगठन प्रतिमान। अग्रिम संगठन प्रतिमान दिया था डेविड आशुबेल। डेविड आशुबेल ने दिया था अग्रिम संगठन प्रतिमान, डेविड आशुबेल। आइए अगला देखते हैं, विकासात्मक प्रतिमान किसने दिया था? ये जीन पियाजे का है, तो सब लोग जानते हैं और महत्वपूर्ण भी है ये। विकासात्मक प्रतिमान जीन पियाजे का है। आइए अगला देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को कितने स्तरों में बांटा जा सकता है? तो शिक्षण प्रक्रिया को स्तर 3 स्तरों में बांटा जा सकता है, 3 स्तर हैं। तो एग्ज़ाम में इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार कई बार आते भी हैं, तो वो कौन कौन से 3 स्तर हैं? कभी कभी आपको स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, तो इस स्तर से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है कि एक जरूर आ जाता है स्मृति लेवल पर, बोध लेवल पर और चिंतन लेवल का, किस लेवल पर कैसी प्रक्रिया होती है। अगला देखते हैं, स्मृति स्तर का विकास किया गया था। स्मृति स्तर का जो विकास किया गया था वो हर्बर्ट ने किया था। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली इसी से डेवलप हुई है, तो स्मृति स्तर का विकास हुआ था। अगला देखते हैं, बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था? बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान दिया था मॉरिसन ने। मॉरिसन ने दिया था ये बोध स्तर का प्रतिमान। किसने प्रतिपादित किया था? एक तो हो गया था आपका स्मृति, एक बोध, एक चिंतन। और अब नेक्स्ट देखते हैं, चिंतन स्तर किसने दिया था प्रतिमान? तो चिंतन स्तर का प्रतिमान दिया था हंट ने। तो ये तीनों आप याद कर लें कि स्मृति हर्बर्ट, बोध मॉरिसन, चिंतन हंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों चीज़ें जानना आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का विकास सर्वप्रथम किसने किया? सूक्ष्म शिक्षण, तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया था D.W. एलन ने।
1961 में किया था DW एलन ने। सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान किसने किया था? DW एलन, 1961 में किया था इन्होंने। आइए देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय ने किया था। तो जो सूक्ष्म शिक्षण का विकास था वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया था। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने सूक्ष्म शिक्षण का मॉडल जो विश्वविद्यालय ने दिया था। आइए अगला देखते हैं, एक डेफिनेशन है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। ये किसका महत्वपूर्ण कथन है? तो ये DW एलन का महत्वपूर्ण कथन है। DW एलन जो आपके सूक्ष्म शिक्षण का जिन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया था उन्हीं का है ये। आइए देखते हैं, शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है। ये किसकी डेफिनेशन है? ये कुलकर्णी की महत्वपूर्ण परिभाषा है कि शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग वह शिक्षक अपनी कक्षा में प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है, कुलकर्णी का है। आइए देखते हैं, डी एलन ने कितने शिक्षण कौशल बताए हैं? डी एलन ने, तो डी एलन ने 14 महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल बताए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने सूक्ष्म शिक्षा भी देखा है और कई भी चीज़ें इन्होंने दी हैं। आइए देखते हैं आगे। 1951 में N.A. फ्लैंडर ने शिक्षण व्यवहार के अध्ययन के लिए कितनी श्रेणी में बांटा है? फ्लैंडर महोदय ने शिक्षण व्यवहार के अध्ययन के अंतर्गत 10 श्रेणियों में बांटा है। 10 श्रेणियों में इन्होंने डेवलप किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं कि ये 1390 प्रश्न हो गए हैं। 1390 ये दूसरी महत्वपूर्ण हमारी सीरीज है। पहली सीरीज में हमने 1500 प्रश्न दिए थे आपको, वो भी प्लेलिस्ट में पड़ी है, और ये दूसरी वाली भी हम प्लेलिस्ट में डालते जा रहे हैं। वे अभ्यर्थी जो नए हैं या जिनके प्रश्न छूट गए हैं, आप लोग हमारे एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर को यूट्यूब पर सर्च करें और चैनल खोलें, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप देखें तो आपको दोनों सीरीज, पहली 1500 दूसरी ये चल रही है, ये तब तक चलती रहेगी। इसमें कोशिश हमारी अधिक से अधिक आपको प्रश्न देने की है। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहें, जुटे रहें, लगे रहें। इन कम समय में आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ईश्वर आपकी मदद करे, इतनी ताकत दे आप क्वालिफाई कर सकें। तो आप जुटे रहें। नमस्कार।